जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश और आप देख रहे हैं MBA राजेश इलेक्ट्रिकल्स। MBA राजेश इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि पावर फैक्टर क्या होती है। पावर फैक्टर हमारे इलेक्ट्रिक में बहुत बड़ा एक डिवाइस, मतलब उसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक में बहुत बड़ा उसका रोल है पावर फैक्टर का। तो आज हम पावर फैक्टर के बारे में विस्तार से समझेंगे। पावर फैक्टर क्या होती है, पावर फैक्टर कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर किस लोड का कितने पावर फैक्टर होती है और लोड कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत लोग से वो पिछले वाले वीडियो में बनाए थे बिजली बिल के ऊपर, तो उसमें पावर फैक्टर का हम जिक्र किए थे। तो बहुत लोग को ऐसा समझ में नहीं आया कि पावर फैक्टर होती क्या है। तो हमने सोचा पावर फैक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दें ताकि सब लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में पावर फैक्टर का हम फुल डिटेल बताने वाले हैं कि पावर फैक्टर होती क्या है, पावर फैक्टर कैसे बनती है, मतलब पावर फैक्टर क्या चीज़ को पावर फैक्टर का मतलब पावर फैक्टर क्या होती है। तो इस वीडियो में हम ये सिर्फ कवर करने वाले हैं कि पावर फैक्टर कितने प्रकार की होती है, कितने पावर फैक्टर होती है, किस लोड का कितने पावर फैक्टर होती है, किस लोड का कितना पावर फैक्टर नहीं होती है, और किसके सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होती है और कौन सी लोड के सबसे खराब पावर फैक्टर होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पावर फैक्टर के ऊपर किसी प्रकार के कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, आधा उधरा नहीं देखें। और आधा देखने के बाद फिर आपको आधा ही नॉलेज मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, पूरा लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या होती है। बहुत लोगों का ऐसा कहने का होता है, ऐसा मन में मतलब हमेशा ये डाउट रहती है कि पावर फैक्टर होती क्या है। अभी आप बिलिंग में देखे होंगे पावर फैक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पावर फैक्टर का बहुत बड़ा ऐसा, आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो पावर फैक्टर से रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, या फिर पावर फैक्टर लगे हुए जरूर देखेंगे। जहाँ पे हेवी लोड चलती है वहाँ पावर फैक्टर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो बहुत लोग का ऐसा कहना होता है। तो चलो आज हम आपको पावर फैक्टर के बारे में बताते हैं कुछ। तो पावर फैक्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत बड़ा ऐसा रोल निभाती है कि पावर फैक्टर अगर जो आपका सही है, आपका इंडस्ट्री का अगर पावर फैक्टर सही है, तो उसके साथ चलने वाले जितनी भी उपकरण होती है वो सब वेस्ट, यानी कि उसका एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो पूरा मतलब अपने हिसाब से चलती है, उसमें कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती है। तो पावर फैक्टर को मतलब सही रखने का एक तरफ से तो बहुत बड़ा एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये अगर जो आपका सही है तो आपके उपकरण में या फिर आपका जो लोड भी चल रहा है उसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आती है। और इसको इम्प्रूव रखने का अभी तो गवर्नमेंट भी, अगर जो आपके हैवी लोड है घर में या फिर आपका इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट भी आपको पेनल्टी मार सकते हैं जब आपके इंडस्ट्री में पावर फैक्टर नहीं लगा हुआ है। तो कि पावर फैक्टर लगाने के लिए वो लोग खुद ही बोलते भी हैं पावर फैक्टर लगाओ, नहीं लगाएंगे तो आपको पेनल्टी भी मार सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पावर फैक्टर के बारे में समझेंगे कि पावर फैक्टर होती क्या है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पावर फैक्टर होती क्या है। तो इस पावर फैक्टर में अपने घरों के लोड देख रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर अलग अलग टाइप के लोड होती है। जैसे हमारे बल्ब हो गए, मोटर हो गए, पंखा हो गए, हीटर हो गए, गीजर हो गए, ये सब एक अलग अलग लोड है। तो इस प्रकार के लोड का भी एक अलग अलग सबका अपना अपना एक लोड होती है। तभी हम सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहला लोड आती है रेजिस्टिव लोड, दूसरा आती है इंडक्टिव लोड, तीसरा आती है कैपेसिटिव लोड। तो इंडक्टिव लोड की पावर फैक्टर क्या होती है, रेजिस्टिव लोड की पावर फैक्टर क्या होती है, और कैपेसिटी कोई ऐसी लोड नहीं होती है। ये एक कैपेसिटर जो अभी आप आगे समझ जाएंगे। मतलब एक कैपेसिटी लोड, एक कैपेसिटर का नाम से ही जानते हैं कैपेसिटर, नहीं कैपेसिटर जो कैपेसिटर हम जोड़ते हैं, जो पावर फैक्टर बिगड़ गया है उसको सही करने के लिए जो कैपेसिटर हम जोड़ते हैं उसी को कैपेसिटी लोड हम कहते हैं। तो रजिस्टिव लोड हमारी यूनिटी लोड में आती है। रजिस्टिव लोड हमारे यूनिटी पावर फैक्टर
यूनिटी यानी रजिस्टिव लोड हमारे यूनिटी पावर फैक्टर में आती है। तो अभी रजिस्टिव लोड हमारे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। रजिस्टिव लोड में हमारे जैसे हीट होने वाली कोई भी चीज़ है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, हीटर, गीजर, आयरन या फिर बल्ब, ऐसे हीट होने वाली चीज़ जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो हमें आउटपुट में हीट के फॉर्म में हमें आउटपुट देती है, उसी को हम रजिस्टिव लोड कहते हैं। और इसकी क्या पावर फैक्टर सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो ऐसा क्योंकि ऐसा एक मतलब 1 होती है तो एक्चुअली 1 जल्दी हो नहीं पाती है, तो इस फिर भी इसका पावर फैक्टर सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब दूसरी आ जाती है इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर सबसे बेकार कहा जाती है। इसी की वजह से हमारे इंडक्टिव का जो भी ये पावर फैक्टर होती है, इसके कारण सब पावर मतलब पूरा बिगड़ जाती है। तो इंडक्टिव लोड में हमारे घर का फैन हो गए, टेबल फैन, कूलर मतलब टेबल फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, जिसमें कॉइल बनी है, जिसमें मैग्नेट है, जैसे हम पंखे में जैसे कॉइल बनाते हैं उस प्रकार से, जिसमें अगर जो मोटर लगे हुए हैं और उसमें कॉइल बनी हुई है, तो वो जितने भी लोड आएंगे वो सब इंडक्टिव लोड में आएंगे। और इसकी जो इंडक्टिव लोड जो आती है वो हमारे लेगिंग, यहाँ लिख देते हैं लेगिंग पावर फैक्टर में आती है, जो इसकी पावर फैक्टर बहुत बिगड़ जाती है। इसको भी हम पूरा विस्तार से समझेंगे, हमारे वीडियो बने रहें। अभी इसको हम विस्तार से समझेंगे किस प्रकार कौन सा पावर फैक्टर का वेवफॉर्म कैसी होती है और किस पावर फैक्टर का वेवफॉर्म कैसी होती है। तभी ये कैपेसिटर का, तो आप समझ गए कैपेसिटी कोई लोड नहीं होती है, वो एक पावर फैक्टर का ही कैपेसिटर होता है। तो इसको हम लिख देते हैं कैपेसिटर एग्जाम्पल के ले लेते हैं, लोड ही ले लेते हैं, कैपेसिटर लोड इसको ले लेते हैं। जो पावर फैक्टर में जो हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर जो कैपेसिटर जोड़ते हैं उसी को हम कैपेसिटिव लोड कहते हैं। तो अभी हम इसका रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड के बारे में विस्तार से समझते हैं कि इसकी वेवफॉर्म किस प्रकार होती है और किस प्रकार ये आगे चलती है। तो अभी हम मान लेते हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के नाम तो सुनेंगे, जो कि हमारे इंडिया के 50 हर्ट्ज जो होती है ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी के आधार से हम अभी आप इसको समझाते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ है और जो कोई भी बल्ब अगर हम चालू करते हैं, अगर कोई भी बल्ब हम चालू करते हैं तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में ये 50 बार बंद चालू होती है। 1 सेकेंड में 50 बार बंद चालू होती है वो बल्ब, जो कि हमारे नंगे आँखों से वो चीज़ नहीं दिखती है। अगर जब आप किसी बल्ब के ऊपर कैमरा देखते हो, कैमरा अगर उसको ऊपर लगाते हैं तो हल्का हल्का आपको ब्लिंकिंग करते हुए ऐसा ब्लिंकिंग हल्का हल्का दिखते हैं। तो उसी को अगर जो उसी प्रकार से वो 1 सेकेंड में 50 बार बंद 50 बार चालू होती है, जो कि हमारे इस आंखों से नहीं दिखती। इसको अगर जो आप देखना है कि VFD आती है, VFD, इससे हमारे क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम करती है। ये जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसको हम ज्वाइन करके इसकी फ्रीक्वेंसी हम 40 ला सकते हैं, 30 ला सकते हैं, 10 भी ला सकते हैं। 10 तक इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कम करके इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद जो बल्ब जो कम ज़्यादा होगा तो उससे हमको पता चल जाएगा हाँ 1 सेकंड में हमारा बल्ब कितनी बार बंद चालू होती है। तो अभी हम आपको बता देते हैं, पहले रजिस्टिव लोड को बताते हैं। तो मान लो हमारी ये इस तरह होती है फ्रीक्वेंसी, ये होता है 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ चला है, ये हुआ 1 साइकिल यानी 1 फ्रीक्वेंसी ये हुई है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारी 50 बार होती है, 1 हुआ है, 1 ये हो गया 2। इसी प्रकार ये ऊपर जो है ये पॉजिटिव है, ये जो है ये निगेटिव है। यहाँ ये लाइन से ऊपर जितनी भी आएगी ये पॉजिटिव में आएगी, लाइन से नीचे जो आएगी वो निगेटिव यानी कि न्यूट्रल में आएगी। इस समय हमारी बल्ब बंद होती है और इस समय हमारी बल्ब चालू होती है।
तो अभी हम इसको रजिस्टिव लोड में इसको देखते हैं। तो एक ही कंडक्टर, मान लो ये हमारा वायर है, ये जो हमारी है ये वायर है, और एक ही वायर एक ही कंडक्टर से हमारी वोल्टेज और करंट, अभी हम लिखते हैं वोल्टेज I बराबर करेंट। ये वोल्टेज और करंट जो होती है इसी वायर, मतलब एक ही कंडक्टर से जब हम कोई बल्ब को चालू करते हैं तो एक ही वायर जोड़ते हैं, और एक ही वायर से हमारे वोल्टेज भी जाती है और करंट भी जाती है। तो बहुत लोग के मन में ये होता है कि वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है। तो इसका वीडियो वगैरह अलग से बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि वोल्टेज ही, अगर जो वोल्टेज नहीं है तो करंट भी नहीं चलेगी, और करंट भी नहीं है तो वोल्टेज भी ऐसा नहीं चलेगी। तो और इस टॉपिक पे हम भी बात करें कि हमारा जो हमको शॉक मारती है तो वोल्टेज की वजह से मारती है, फिर करंट की वजह से मारती है, ठीक है। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारा हो गया रजिस्टिव लोड को बताते हैं। तो ये जो हमारा मान चले कि यहाँ से हमारी वोल्टेज यहाँ तक ये सब जा रही है, ठीक। तो अभी हमारी पावर फैक्टर यहीं पे हमारी बिगड़ती है या फिर सही होती है। तो माने यहाँ से ये वोल्टेज चली है, अब इसके साथ में ही करंट चलेगी, तो यहीं से इसके साथ में से आए और यहीं पे जहाँ पे इसको कम इसको मिलाना है, तो जहाँ पे हमारा वोल्टेज मतलब इस पॉइंट को छुआ है उसी जगह पे एक करंट को भी छूना है। तो फिर यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ पे ये इस प्रकार यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर इस प्रकार यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे, इस प्रकार मिलेंगे। तो रजिस्टिव लोड में इसी प्रकार हमारी वोल्टेज और करंट एक साथ चलती है। इसी प्रकार हमारे रजिस्टिव लोड में हमारे वोल्टेज और करंट एक साथ चलती है। आप इसमें देख सकते हैं इस पॉइंट में कोई भी गैप नहीं है, तो इसीलिए इसका यूनिटी पावर फैक्टर मतलब बेस्ट पावर फैक्टर कहा जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, जो कि इसका कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो पावर फैक्टर का मतलब होता है, अभी आपको हम दिखाते हैं, ये हुआ ये हमारा वोल्टेज। अभी हम इसको लेते हैं, यहाँ से लिए, यहाँ छुआ, यहाँ सीधा जाना था, सॉरी कोई बात। ये जो आप देख सकते हैं, आप मानते हैं ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये दोनों के बीच में जो भी गैप आई है, इन दोनों के बीच में जो भी गैप आई है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। अगर जो हमारी वोल्टेज आगे चली गई और हमारे करंट पीछे हो गई, तो उस समय पावर फैक्टर कम हो जाती है, उस समय पावर फैक्टर बिगड़ जाती है। तो उसी को वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी गैप आती है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। और रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर एक्चुअल होती है, जिस पॉइंट पे वोल्टेज टच होती है उसी पॉइंट पे करंट भी टच होती है। तो अभी इंडक्टिव का हम समझ लेते हैं। रजिस्टिव का समझ लिए कि इसका पावर फैक्टर बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट एक साथ चलती है, वो कहीं पे लीक नहीं करती है, जो कि दोनों का पावर फैक्टर बिगड़ सके। जहाँ पे वोल्टेज टच किया वहीं पे करंट टच किया। तभी इंडक्टिव का देख लेते हैं। इंडक्टिव का तो ये हो गया वोल्टेज, और हमारी इंडक्टिव का लेगिंग पावर फैक्टर हमारा लेग करती है, मतलब पीछे रह जाती है। तभी यहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से चलेगी करंट, फिर यहाँ मिलेगी, फिर आके यहाँ से टच करेगी, ठीक। आप देख सकते हैं ये वोल्टेज और करंट में कितना डिफरेंट आ चुका है, और ये जो डिफरेंट आए हैं ना, इसके वजह से ही पावर फैक्टर बिगड़ती है। और कितना बिगड़ती है, इससे वो आपका घर का लोड है जिस टाइम चल रहा है उस टाइम आपको पता चलेगा। आप चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा आपका पावर फैक्टर कितना है नहीं है। तो पावर फैक्टर कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अपने घरों के पावर फैक्टर किस प्रकार चेक करें, तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वोल्टेज और करंट में कितना डिफरेंट है। वोल्टेज आगे चल रही है, जो कि इंडक्टिव लोड में वोल्टेज हमारी आगे चल रही है, और हमारी करंट लीग यानी कि पीछे हो चुकी है। इसके बीच में कितना गैप आ गया, इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो इसी के वजह से हमारे वोल्टेज पीछे रह जाने से तो उसमें पावर फैक्टर उसका डाउन हो जाती है, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं कैपेसिटर लोड में क्या होती है। तो कैपेसिटर लोड में जस्ट इसके उल्टा होती है। अभी हमेशा ले लेते हैं, ये हो गया, ये भी कैपेसिटर लोड का हम बनाते हैं। तो इसका ये हुआ वोल्टेज का वेवफॉर्म, ठीक। ये वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया।
तो कैपेसिटिव लोड में हमारी वोल्टेज पीछे रह जाती है और वोल्टेज हमारी पीछे हो जाती है और करंट आगे चल जाती है। तब एक दूसरी थी से बताते हैं। ये हमारे मान लो करंट है, तो वोल्टेज ये रहा करंट। ये जो है ये ब्लू पेन से जो हम दर्शा रहे हैं ये वोल्टेज है और ब्लैक वाला जो है वो करंट है। तब अब ये इस वेवफॉर्म में देख सकते हैं कि जो हमारे करंट है वो वोल्टेज से आगे निकल गई है। ये इसमें कैपेसिटर लोड में हमारे वोल्टेज से कैपेसिटर आगे निकल चुकी है, तो इसी में इसको लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। अब लैगिंग में देखे हैं कि वोल्टेज आगे निकल चुकी है, करंट पीछे रह गई है। और कैपेसिटर लोड में देखे हैं कि हमारी करंट आगे निकल गई है और वोल्टेज पीछे रह गई है। तो अभी हम अगर पावर फैक्टर को हमको सही करना है, मानो कि हमारे लैगिंग पावर फैक्टर में 30 डिग्री का सा डिफरेंट है, तो हम कैपेसिटर उतना ही जोड़ेंगे जो कि देखिए इसमें करंट आगे भाग गई, इसमें करंट पीछे हो गई। अगर हम कैपेसिटर जोड़ेंगे तो जो करंट पीछे है तो वो आगे जाएगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कैपेसिटर लोड में जब हम कैपेसिटर जोड़ते हैं तो हमारी करंट ही आगे चल जाती है और हमारा वोल्टेज पीछे हो जाती है। तो अगर जो हम इस लोड में कैपेसिटर जोड़ेंगे, जो हमारी करंट पीछे है, इसमें आगे है और इसमें पीछे है, तो यहाँ से तो इसमें जोड़ेंगे तो ये भी तो आगे निकलेगी। तो अगर जो हम कैपेसिटर जोड़ते हैं जब, तो यही जो करंट पीछे है यही करंट आगे हो जाती है, जिसको हम 7 जैसे 0.7 था पहले, अगर हम कैपेसिटर जोड़ें तो 0.9 हो गया। तो अब इसमें 7 का डिफरेंट था, जब हम कैपेसिटर जोड़ें तो 9 होकर इसमें टच हो गया, थोड़ा सा गैप रहा, थोड़ा इसमें टच हो गया। तो इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर मतलब पावर बैंक जो लगाते हैं, जो पावर फैक्टर अक्सर आप देखे होंगे, इसी प्रकार से दोनों काम करती है। कैपेसिटर लोड में लीडिंग पावर फैक्टर में ये हमारी करंट जो आगे निकलती है, इसको इसमें जोड़ते हैं तो इसमें भी आगे निकलती है, तो वोल्टेज के करीब चल जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारी पावर फैक्टर बिगड़ती है। जब बिगड़ती है तो हम कैपेसिटी लोड लगाते हैं। कैपेसिटी लोड लगाने से हमारी पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाती है, मतलब अच्छा हो जाती है। तो इसी प्रकार से कैपेसिटी लो और रेजिस्टिव लो आप लोग को समझ में आ चुके होंगे पावर फैक्टर क्या होती है। आप लोगों को पता चल गया कि दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंट होती है वही पावर फैक्टर होती है। जब हमारी करंट स्लो चलेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे वायर भी हीट होगी, हमारे उपकरण को चलने में भी पूरा प्रॉपर करंट नहीं मिलेगी, चलने में भी दिक्कत करेगी।